अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ साथियों, भाइयों बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया पर भेजा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त वो नबी नहीं थे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान थे। न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसी तरीके से एक शेख ये कह रहा है कि कुरान पाक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि शराब हराम है। शराब को कहीं भी हराम नहीं कहा गया है। मेरे प्यारे नाज़रीन, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, बल्कि एक शेख है दुबई का और एक बदबख्त है सऊदी अरब का। ये दोनों अपने मुंह से बकवास कर रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं थे, पहले वो इंसान थे और कुरान पाक में शराब को कहीं भी हराम नहीं कहा गया है। ऐसा कीजिए, पहले आप इन दोनों बदबख्तों की वीडियो देखिए। अरबी में एक बात कर रहा है और नीचे उसका ट्रांसलेट लिख करके आ रहा है, और आगे मैं आपको बता भी दूंगा इसने क्या कहा है। तो पहले आप इनकी वीडियो देखिए। आदम अलैहिस्सलाम जब वो नीचे आए दुनिया में वो ना मुसलमान था, अच्छा, ना हिंदू था, ना क्रिश्चियन था, ना सिख था, ना कुछ था। एक इंसान था। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, तुम लोग आप लोग सब पहला इंसानियत देखो, फिर मजहब को देखो। एक और आ गया। अभी देखिए, अरबी में बकवास कर रहा है, इसका ट्रांसलेट नीचे लिखा हुआ है, आगे बताऊंगा मैं आपको। لماذا لم يذكر الله تحريم الخمر في آيات التحريم مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ذكر المحرمات لم يذكر الخمر. بالتأكيد ليس نسيانا تعالى سبحانه، بل هو لا يريد أن يذكر تحريم الخمر، فلو أراد لفعل، لأن صفته سبحانه أنه فعال لما يريد. وماذا يريدنا أن نفهم سبحانه من قوله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ فظاهر الآية لا يحرم الخمر ولا يحرم السكر، ولكن ينهى عن الاقتراب عن الصلاة وأنت في حالة السكر لا تعلم ما تقول، ويأذن لك بالصلاة إذا كنت تعلم ما تقول، ولو كنت شاربا للخمر ولو كنت في حالة سكر ولكن تعلم ما تقول. والبعض يقول أنه حرام لأنه يفقد العقل، ونحن نرى العالم الآخر يشربون الخمر ولا يفقدون عقولهم، بل فيهم عظماء ومفكرين وسياسيين وعباقرة. والحقيقة أنه لا شيء يفقدنا العقل كقول بعضهم قدم النقل على العقل. هذا هو الذي فعلا يدمر ويجمد العقل. والحقيقة أن العنصرية والعصبية والغضب تفقد الإنسان عقله أشد مما يفعل الخمر. والبعض يقول أنه حرم لأنه ضار، فهل نحرم الدهون لأنها ضارة أو السكريات؟ القاتل الأول على الكوكب هو الدهون. أرى أن الله ترك أمر الخمر لولي الأمر लियमनाहु और लियस्मह बिही बिहसब अलमस्लहत अलआम। नाज़रीन, आपने दोनों की बकवास सुन ली। एक कह रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, नबी नहीं थे, इंसान बनकर के दुनिया में है। दूसरा कह रहा है कुरान पाक में शराब को कहीं पर भी हराम नहीं किया गया। मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए, इस तरह की बातें जो हुआ करती हैं, जो इन लोगों ने बकवास की है, तो ऐसी बातें हमारे नौजवानों को बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि बुरी बात होती है, शैतान उस पर उभारता है, दिलचस्पी दिलाता है, सुनने में मज़ा आता है, लेकिन हकीकत में उसका उल्टा होता है, उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। सबसे पहले मैं आपको शराब के बारे में बताता हूँ। शराब कुरान पाक में हराम की गई है। सूरह आराफ, सबसे पहले मैं आपको शराब के बारे में बताता हूँ कि शराब को कुरान पाक में हराम किया गया है। सूरह बकरा आयत नंबर 219, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर। अल्लाह ताला फरमाता है कि सहाबा किराम आपसे खम्र यानी शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कुल आप फरमा दीजिए, फ़ीहिमा, इन दोनों में, इस्मुन कबीरुन, बड़ा गुनाह है। अब आप जानते हैं कि बड़ा गुनाह कब मिलता है? जब हम किसी हराम चीज़ का इर्तिकाब करते हैं, तब हमें गुनाह कबीरा होता है। जैसे झूठ बोलना, ये हराम है। अगर कोई इंसान झूठ बोलेगा तो ये गुनाह कबीरा है, यानी गुनाह कबीरा से बचना ज़रूरी है। इसी तरीके से शराब पीना हराम है और शराब से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान शराब से नहीं बचता है तो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, हराम का मुर्तकिब होता है। इसी तरीके से कुरान पाक में अल माइदा आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम, बेशक शराब, जुआ, बुत वग़ैरह ये नापाक चीज़ हैं और शैतान का अमल है। फ़ज्तनिबूहु, इससे बचो।
बचने का हुक्म दिया जा रहा है और शैतान का अमल बताया जा रहा है, और शैतान का जो अमल होता है वो हराम होता है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, कुरान पाक में साफ साफ तौर पर शराब को हराम किया गया है और बहुत सारी अहादीस करीमा हैं जिसमें शराब पीना हराम कर दिया गया है। शराब पीना अव्वल इस्लाम में जायज़ था, लेकिन जब इस्लाम आया, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को इस्लाम की दावत दी तो शराब को हराम कर दिया गया। सिर्फ शराब को हराम नहीं किया गया था, बल्कि जिन बर्तनों में शराब पी जाती थी, अरब में उस वक्त 4 किस्म के बर्तन चलते थे। एक कद्दू होता है, आपने देखा होगा है ना, जो कद्दू होता है उसे अंदर से छील करके सुखा करके उसमें लोग शराब पीते थे। चमड़े के बर्तन में शराब पीते, 4 तरह के बर्तन थे। तो उन बर्तनों को इस्तेमाल करने से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था। और बदबख्त लोग ये कह रहे हैं कि शराब पीना जायज़ है, कुरान पाक में शराब को हराम नहीं कहा गया है। कि क्यों कह रहे हैं ऐसा? इसलिए कि ये लोग दिन को बदलना क्या चाह रहे हैं, बदल रहे हैं। शराब पीना उन्होंने हलाल कर दिया, शराब की दुकानें खोली गई, और अभी सऊदी ममालिक में दिवाली भी मनाई गई, ईसाइयों के त्यौहार मनाए जा रहे हैं, दुबई में मंदिर भी बन चुका है। अब ये लोग इस्लाम में तहरीफ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको इनके मकसद में कामयाब बिल्कुल ना होने दें। और ये दूसरा जो शेख बदबख्त अरबी में बात कर रहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो अल्लाह के नबी नहीं थे, पहले वो इंसान थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर नबी बनाकर भेजा गया। और ये बदबख्त क्या कह रहा है? पहले इंसानियत है, उसके बाद मज़हब। मैं आपको डॉक्टर इकबाल का एक शेर सुनाता हूँ। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम क्या है? मज़हब से है, पहले मज़हब है, मज़हब ही इंसानियत है। अगर किसी के पास मज़हब नहीं है तो इंसानियत ही नहीं है। इसलिए कि इंसानियत सिखाता कौन है? ये इस्लाम मज़हब सिखाता है। कैसे लोगों से बातचीत करना है, कैसे ज़िंदगी गुजारना है, नमाज कैसे पढ़ना है, रोज़ा कैसे रखना है, लोगों से मिलना जुलना कैसे, कारोबार कैसे करना है, तिजारत कैसे करना है, बिज़नेस कैसे करना है, लेटना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, सोना कैसे है, ये सब कौन सिखाता है? ये सब इस्लाम सिखाता है। और ये कमबख्त बदबख्त लोग कह रहे हैं कि पहले इंसानियत है, पहले मज़हब है, मज़हब ही इंसानियत सिखाता है। अगर किसी के पास मज़हब नहीं तो फिर वो इंसान भी नहीं हो सकता, कामिल इंसान बन ही नहीं सकता। तो इसलिए लोग अपनी बकवास करते रहते हैं, और वो नौजवान जिनके पास कम इल्म है, दीन से दूर रहते हैं, वो इनकी बातों में आकर के फंस जाते हैं और वो गुमराह होने लगते हैं। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी मैंने समझी कि आप तक ये तमाम चीज़ें पहुँचाऊँ, इनकी वीडियो दिखाऊँ, फिर इनका जवाब दूँ। मैंने इन वीडियो में दोनों का जवाब दे दिया। अब आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अब आप इसको सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे भाई बहन इन गुमराह लोगों की गुमराहियत से बचें और जहन्नम का ईंधन बनने से बचें, जन्नत के हकदार हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।